सो बात करेंगे नीचभंग राजयोग के बारे में। एक ऐसा योग जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दे। जिसके कुंडली में ये योग होता है वो भले उनका जन्म गरीब परिवार में होता है या उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं घर की या उनकी खुद की स्टेटस होती है एक सर्टेन एज तक, यंग एज में, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती है। वो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं पा पाते जो बाकी बेसिकली लोगों को मिल जा रही है, बट उनको वो भी नहीं मिल रही है। तो ये क्या होता है, ये योग क्या कराता है, पहले आपको प्रिपेयर कराता है कि आप प्रिपेयर हो जाओ पहले आगे की जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आने वाली है वो आप कैसे बियर करोगे, कैसे हैंडल करोगे। इसके लिए वो ग्रह पहले आपको टीच करते सिखाते हैं कि साथ लोग छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा करेंगे, आप लोगों के लिए करोगे, वो आपके लिए बदले में कभी स्टैंड नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिखा रही है कि आप लाइफ में कैसे आगे लोग मिलेंगे तो आप कैसे उनके साथ बिहेव करोगे, कैसे उनके साथ डील करोगे और कैसे अपना फ़ायदा निकालोगे। तो ये ग्रह यही कराते हैं, नीचभंग राजयोग बेसिकली यही करता है। तो आपको इतना मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देता है कि आपको आगे कुछ भी हो उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो ये बेसिकली छोटे लेवल से लेके एकदम आसमान तक छुआने वाला योग है और बस एक काम करना पड़ता है, इसको एक्टिवेट कैसे करना रहता है वो हम लोग को बस पता होना चाहिए। और एक्टिवेट करने का भी बहुत ही सिंपल रेमेडी है, वो मैं आपको डीएम में बता दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये योग देखते कैसे कुंडली में। तो सबसे पहले इफ़ सपोज़ मान लेते हैं कि 12 नंबर राशि में, 12th हाउस में बुध यहाँ प्लेस्ड है, बट 12th नंबर राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। ओके, तो वो बैठे किसके घर में है, जुपिटर के घर में, 12 नंबर राशि के, यानी पाइसेस की राशि में बैठे हैं बुध नीच के होके। और इफ़ जुपिटर समवेयर इन केंद्र आ गया तो वो इसका नीच भंग हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड देखेंगे कि इफ़ बुध यहाँ ऑलरेडी प्लेस्ड है नीच का होके, बट इसका जो लॉर्ड है जुपिटर की जो दृष्टि है 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि इफ़ इसके ऊपर आए, बुध के ऊपर आए, तो बुध का नीच भंग हो गया। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि सपोज़ यहाँ बुध नीच के होके बैठे हैं बट इनका जो राशि लॉर्ड है यानी जुपिटर वो साथ में बैठ जाए, यानी जुपिटर और बुध की युति हो जाए, तो ये नीच भंग हो गया। ओके, ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या होती है कि सपोज़ मान लेते हैं कि मंगल यानी फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है और जो 9th हाउस का लॉर्ड है यानी मार्स एंड जुपिटर, तो ये जो 10th हाउस है कैप्रिकॉर्न की राशि में मार्स जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं और यहीं पे जो गुरु होते हैं बृहस्पति वो नीच के हो जाते हैं, जुपिटर। ओके, तो यहाँ पे एक जुपिटर नीच का हो गया और मंगल उच्च के हो गए, तो यहाँ पे नीचभंग राजयोग फॉर्म हो गया। और ये राजयोग बहुत स्ट्रांग राजयोग होता है। ये किधर कुंडली के किसी भी घर में बनता है वो, तो उस रिलेटेड फील्ड से उनको वहाँ पे बहुत सक्सेस मिलती है। ओके, तो ये 4 योग होते हैं नीचभंग को देखने के। तो आपकी कुंडली में कौन सा है चारों में से, आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको इसके रेमेडीज़ जानने हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं तो आप मेरे को डीएम करिए। थैंक यू।